ओम नमः शिवाय मित्रों। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुंडली में अगर मंगल ग्रह की युति ठीक नहीं रहती है या मंगल ग्रह सही स्थान पर नहीं होते हैं तो मंगल मनुष्य के जीवन में विपरीत प्रभाव डालते हैं। मंगल ग्रह के कुप्रभाव के कारण रक्त विकार, एलर्जिकल प्रॉब्लम, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, ये थक्का बनने वाली जो समस्याएं होती हैं, ये तमाम चीज़ें मंगल ग्रह के कारण उत्पन्न होती हैं। मनुष्य अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है। मनुष्य किसी का भी प्रेशर नहीं झेल पाता। अगर वो कंपनियों में जॉब कर रहा हो, किसी के अंडर कोई काम कर रहा हो, तो गुस्से के कारण वह कार्य को ठीक से संपन्न नहीं कर पाता है। और मंगल अक्सर लड़ाई झगड़े का भी कारक होता है। अगर मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो ऐसे में प्रायः मनुष्य के शत्रु अधिक होते हैं। ये देखा गया है कि जो मांगलिक लोग होते हैं इनके काफ़ी शत्रु होते हैं। और हालांकि मंगल शत्रुनाशक भी माना गया है, लेकिन मंगल ग्रह अगर क्रूर प्रभाव पर है तो ऐसे लोगों के जीवन में शत्रुओं की कमी नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों का अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता, अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। तो ऐसे में कभी कभी कटु शब्द बोलने के कारण ये प्रायः दूसरों के नज़र में आते हैं और उनके टारगेट बनते हैं। तो मित्रों, कैसे जाना जाए कि हमारी कुंडली में मंगल किस स्थान पर है और उसका प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक पड़ रहा है या नकारात्मक पड़ रहा है। तो पहले जो लक्षण मैंने आपको बताया, अगर इस प्रकार के लक्षण आपके जीवन में आ रहे हैं, इस प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि आपकी कुंडली में मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत ठीक नहीं है। मित्रों, फिर भी मेरा सलाह रहता है कि योग्य ज्योतिष को अपनी कुंडली का विवेचन करवाने के बाद मंगल ग्रह के अगर आप सटीक उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में परेशानियां कम होंगी। तो मैं प्रकाश डालूंगा कि कैसे वो उपाय हैं, कौन से उपाय हैं जिससे हम मंगल ग्रह के कुप्रभाव से बच सकते हैं और मंगल ग्रह की दया हमें प्राप्त हो, उसका सानिध्य हमें प्राप्त हो, उसकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो। उसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहला जो मंगल ग्रह को शांत करने का तरीका है वो ये कि हम नियमित सायंकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मंगल की क्रूरता ज़्यादा है तो बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ भी करा सकते हैं या स्वयं पढ़ सकते हैं। अगर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, बहुत व्यक्ति बिजी है और उसे सुंदरकांड इत्यादि पढ़ने का समय नहीं होता है, तो वो स्वयं सुंदरकांड लगाकर मोबाइल इत्यादि के उपकरणों में लगाकर उसको सुन सकता है और अपना कार्य भी कर सकता है। तो सुंदरकांड का पाठ करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, बजरंग बाण का पाठ करने से, मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाने से या हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने से हम मंगल ग्रह की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रायः सायंकाल हनुमान चालीसा पढ़ना सबसे बढ़िया माना जाता है। इससे मंगल ग्रह एकदम शांत होते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से जिनके मंगल ग्रह क्रूर स्थान पर हैं, खासतौर पर लग्न स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर, सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर, द्वादश स्थान पर जिन लोगों के मंगल हैं, वो लोग मंगल ग्रह की शांति के लिए दिए हुए उपाय, बताए हुए उपायों को अपने जीवन में उतारें, अनुसरण करें, तो मंगल ग्रह के कुप्रभाव से बच सकते हैं। एलर्जिकल प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी रोग, चिड़चिड़ापन, मानसिक अशांति, इन चीज़ों से वो निजात पा सकते हैं। मंगल ग्रह के क्रूर प्रभाव से बचने के लिए आप तांबे के बर्तन का पानी भी पी सकते हैं। तांबे के बर्तन में आप पानी रखें और सुबह उसको पी लें, या जैसे पानी के गागर हैं, पानी के जैसे फिल्टर है या जग वगैरह हैं तांबे के, उनको आप रख सकते हैं। उन पर पानी भर के रख दीजिएगा, दूसरे दिन उस पानी को पी लीजिएगा। या आजकल कॉपर की बोतलें आती हैं, तो अगर आप अपने ऑफिस को, कार्यस्थल को जा रहे हैं तो तांबे की बोतल को आप अपने पास रख सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपके जीवन में मंगल से संबंधित जो विकार हैं वो दूर होंगे। तो मंगल प्रायः हार्ट पर मंगल का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो अगर अपने हार्ट को सुरक्षित रखना है
तो मंगल ग्रह का विवेचन करा के, मंगल संबंधी उपाय करा के अपने जीवन में आप मंगल के क्रूर प्रभाव से बच सकते हैं। मित्रों, कुंडली में मंगल के अन्य भाव अच्छे माने गए हैं। हालांकि अगर किसी के कुंडली में सप्तम या अष्टम, चतुर्थ, द्वादश लग्न का मंगल भी है, अगर वो मकर का मंगल है तो वो व्यक्ति उतना मांगलिक नहीं माना जाता है। मकर का मंगल सबसे उच्च का होता है, भूमि प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का मालिक होता है। तो मकर का अगर मंगल है तो उसके उतने नुकसान नहीं होंगे। हाँ, अगर मंगल राहु या अन्य ग्रहों के साथ युति है, अंगारक योग बना रहा है या ऐसी स्थिति पर है, तब भी मंगल आपको परेशानी में डाल सकता है। तो ये उपाय मैंने आज आपको बताए। अगर आपके जीवन में भी मंगल का आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रभाव है तो आप ये उपाय करें। इससे आपके जीवन में स्थिरता बनेगी, सुख शांति बनी रहेगी।